आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। पिछला राजनीतिक गतिविधि के बात करी तो जना कि आसिन 3 गते नेपाल सरकार संविधान दिवस मनाव जा रहा है धूमधाम के साथ। एम्हर मधेश किन्नी दल में से एकटा राजपा के बात करी तो राजपा वही दिन के विरोध दिवस मनेबे के औपचारिक घोषणा कर चुकल है। एहिमे फोरम के धारणा की है, फोरम किया चुपचाप है, एकर संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में आइ बातचीत कर रहा है। एकर लेल स्टूडियो में आए बजौने छिए प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा के। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। धन्यवाद जी, कार्यक्रम स्वागत। धन्यवाद। पहले यह संदर्भ सब बात शुरू किया जाए। आसिन 3 गते नेपाल सरकार धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाने की घोषणा करें। राजपा औपचारिक रूप में वही दिन विरोध दिवस मनेबे कहने से ब्लैक आउट करबे कहने से अहाँ सबके औपचारिक धारणा नहीं आ रहा है। स्वाभाविक है। राजनीति दल होला के बाद सबके अपन अपन धारणा हो, सबके अपन अपन विधेयक हो। अब स्वाभाविक प्रदेश नंबर 2 में राजपा और फोरम के गठबंधन के सरकार है निश्चित तौर से, लेकिन पार्टी 2 है। अब अपने सबके जानकारी है संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आई के मिति में संघ के भी सरकार के सहकर्मी है। तेल हमरा सबके कर्तव्य बनी है सरकार के गतिविधि के सहयोग करना। निश्चित तौर से आई के मिति में विभिन्न प्रकार के अपने सबके जिज्ञासा होते जो मधेशवादी फोरम है तो इनकर भी दृष्टिकोण वही प्रति आवे पर ले तो हम अपने के जानकारी करा दी। दृष्टिकोण हमारा सबके क्लियर है और हमू सब चाहे छी कि अयन के जनता के सरकार अयन के जनता के अधिकार प्राप्त हो, लेकिन प्राप्ति करे के माध्यम 2 किस्म के होई छे। विगत से अपने सब देखले होबे जे प्रकार के आंदोलन के स्वरूप बनले। निश्चित तौर से सब आंदोलन में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एक प्रकार के नेतृत्व ही कैले रहे और अभी भी विचारधारा से हम सब आई के मिति में भी प्रदेश के अधिकार संपन्न हो तो विचारधारा में छी। अब सवाल की है हमरा सबके भी अपन एगो विजन है कि हम सब कोनो भी बात के जे अभी तक के अवस्था में जे हमरा सबके प्राप्ति भेल है ओकरा संस्थागत करी और एकरा केना व्यवस्थित कल जाए ते व्यवस्थित के क्रम में इस सरकार में हम सब सहभागी भेल छी। अब सरकार में तो आई के मिति में अधिकार प्राप्ति करे के लागी तो विभिन्न प्रकार के निकाय है। अगर उन निकाय में अपने नहीं जब तो निश्चित तौर से जे वयन से प्राप्ति जो होते वही प्राप्ति अपने के कहीं न कहीं प्राप्ति चूक जाती। तेल अभी के प्रथम बेर के जे मधेश आंदोलन से संघीयता प्राप्ति भेली तेल जे भी उपलब्धि भेली ओकरा संस्थागत करनाई के लागी और अधिकार संपन्न करावे के लागी केंद्र सरकार में सहभागी होना है अति आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के आधारभूत आवश्यकता के चीज सब है। अभी हाल ही में अपने सब देखले हो गई अध्यक्ष जी द्वारा जे जन स्वास्थ्य मंत्रालय जे अभी हमारा सबके बीच में जायल है विभिन्न प्रकार के संहिता कार्यान्वयन के लागी प्रदेश सरकार के अधिकार केना संपन्न हो के लागी बहुत सारा निकाय जो अपने के प्रदेश में दिल गई है। शायद आवे वाला समय में दोसर के लेल भी एक प्रकार के एक नाजीर और उदाहरण। अब केंद्र सरकार निर्णय कहने से कि आसिन 3 गते संविधान दिवस मने प्रदेश सरकार के निर्णय की हेतै की कर जा रहा है प्रदेश सरकार वही दिन अहाँ सब संविधान दिवस मनेबे धूमधाम के साथ प्रदेश में। निश्चित तौर से जो अगर इस संविधान के तहत हम सरकार छी तो संविधान के भी रक्षा करना हमारे कर्तव्य बने सरकारी तौर से और वही दिना संविधान के जे मतलब कि दिवस है मना भी पड़ते और सरकार अपन कर्तव्य निभाते हम विश्वास दिलावे चाहिए। मतलब वही दिन पूरा
दीपावली केनाइ के संगी जते छै केंद्र सरकार से जे निर्देशन सब आयल छै ओहि अनुसार प्रदेश अब- सरकार सेहो अब प्रदेश एकरा न बुझल जाए सरकार के नीति केहन अबै छै। जी। अब केंद्र के सर्कुलर के केहन आ रहल है, सातों प्रदेश के लागी प्रदेश स्तर के नियम केहन आ रहल है, एकरा कोन हिसाब से स्वागत कयल जाए, उन नीति के तहत हमरा सबके मनाबे और मनाए पड़ते। और विगत में अपने देखले होंगे हम सब जे हाल ही में एगो कानून नया आली है 2074 साल से जो अभी तक मुल्की देवानी जो संहिता रही है जो सरकार के द्वारा जब लागू कल गए तो प्रदेश भी अपना अपना स्तर से विभिन्न कार्यक्रम करके जी ताई में ऐसे औपचारिक फिलहाल निर्णय अखन धरि नहीं आयल छै प्रदेश सरकार के, मतलब प्रदेश सरकार की करते हुए दिन अभी तो समय है। जी अब एकरा तो अभी जाबे तक ले समय अवधि है ताबे तक ले तो केंद्र के सर्कुलर के इंतजार करे पड़ते। आ निश्चित तौर से हमरा सबके ये है कि अब जे हिसाब से संविधान जारी भेल है और वही संविधान के तहत आई हम सब जे संहिता के जो रूपरेखा में छी तो एक शेड्यूल होते और वही शेड्यूल के तहत हम सब काज करब। मतलब जे अनुसार निर्देशन है तो हाँ, ओहि जी, अनुसार जी, अहाँ सब आगाँ एकदम बढ़ब। एकदम। अब अहीं सबके जे सत्ता गठबंधन में जे दल छै राजपा राजपा जी जी, औपचारिक रूप में निर्णय लेने छै, सर्कुलर जारी केने छै सब जिला के जी, से विरोध दिवस मनायल जाए ओहि दिन, ब्लैक आउट कयल जाए, विरोध प्रदर्शन कयल जाए, तेना के सर्कुलर जारी केने छै अहीं सबके सत्ता गठबंधन। एहिमे आब दुनू पार्टी मिलकर अहाँ सब जे सरकार बना रहल छी ताहिमे सरकार में छी सरकार में छी अहाँ सब, तो एकटा सरकार के एकटा पक्ष कहि रहल छै कि ओहि दिन विरोध दिवस मनेबै, एकटा पक्ष कहि रहल छै अहाँ जेना कहि रहल छी कि ओहि दिन हम दीपावली करब हम सब नहीं या जे जे निर्णय आवे दीपावली नहीं कर लिया मतलब सरकार के पहले नीति जे क्या जे निर्णय आवे संविधान दिवस मनेबै अहाँ सब जेना हाँ, जी। नहीं संविधान दिवस मनेबै तऽ आब सरकार के जे निर्णय हेतै तऽ ओकरा आब कोन रूप में लेल जेतै, कैलाकि राजपा तऽ एना कहि देने छै। देखल जाए अगर सरकार के निर्णय के आधिकारिक रूप से अब स्वाभाविक है जब वहाँ से कोई कार्यक्रम निर्धारित होते तो मंत्रिपरिषद के बैठक होते और बैठक में घटक नहीं तो तो राजपा सेहो छै ने, प्रदेश के बात करी तो राजपा निश्चित सेहो तौर से वही दिना के बात की है राजपा कोन हिसाब से सरकार के भीतर अपन प्रस्तुति दै छै ई तो वही दिना के बात है। लेकिन हमरा जे लागि रहल है सरकार के कर्तव्य होइ छै देश के नीति के आगाड़ी बढ़ावे के और हमरा लागि रहल है अगर वही दिन हाँ वही सरकार से बाहर भली राजपा विरोध अपन जनतै ये हमरा लागि रहल है। लेकिन जो सरकार के अगर एक घटक दल के हिसाब से छी तो सरकार के नीति और नियम पालन करे पड़ते और वही दिना के भी इंतजार करे के बात है और निश्चित तौर से अपने सबके भी जानकारी होते। लेकिन तथापि अभी के अवस्था में अई प्रकार के अभिव्यक्ति देना सरकार के ठीक नहीं होते। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के औपचारिक निर्णय कहिया हेतै कि ओहि दिन की कयल जेतै से ये औपचारिक निर्णय कार्यक्रम जे दिना है तै के 2 दिन पहले सरकार के बैसार होते और वही से निर्णय निर्धारित होते कि कौन कौन कार्यक्रम कल जाए। जना अपने के हम पहले भी बात रख लिया कि जब तक केंद्र अपन दृष्टिकोण नीति अपन जे नहीं लते ताबे तक ल हम कौन हिसाब से आगाड़ी कहबे कला तो ई तो पहले तक की है सिस्टम है संविधान जारी भेले तो संघ के जो केंद्र है ओकर पहले आवे पड़ले केंद्र तो कहि देने छै धूमधाम के साथ मनायल जेतै ठीक है। लेकिन अभी तक हमरा सबके पास में सर्कुलर नहीं आयल है वही के बारे में अभी छलफल हो के विषय बाकी है और छलफल हो जाते तब अपने सबके मीडिया के द्वारा जानकारी मिलती कि हम सब एहि प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित कैले और एहि प्रकार के कार्यक्रम करे जा रहा है तो ओकर समय है जी। मतलब एकटा तो निचोड़ ई निकललै कि अहाँ सब संविधान दिवस मनेबै, लेकिन एकटा पक्ष छै राजपा सहित के एकटा पक्ष छै जे कहि रहल छै कि नहीं ओहि दिन तऽ गोली चललै, मधेसी के माथ छाती में गोली प्रहार कयल गेलै, आधा देश खुशहाली मनबै छलै, आधा देश में रोदन चलि रहल छै, तेहन अवस्था में ई संविधान आनल गेलै, ओहो मधेसी के अधिकार नहीं दऽ कऽ आनल गेलै, ओहि संविधान के किया मानल जाए, किया नहीं विरोध नहीं कयल जाए। निश्चित तौर से इस संविधान में कुछ चीज जो है अपूर्ण है जे हमरा सबके आकांक्षा रहे में कुछ चीज कमी भेलै, लेकिन इस संविधान में आवश्यकता पूर्ति नहीं भेली से बात हम सब नहीं कह सकै छी।
और अपने के भी हम सब ई बात अहाँ सब कहै छलियै ने, अखन सरकार में छियै ताहि दुआरे कहि रहल छी नहीं भेलै पूर्ति, नहीं से बात में कते सत्यता छै? जना अपने शुरू में कहली बात कि अपने के हम जानकारी करा दी, सरकार में जाए से पहले कुछ हमरा सबके जे सरकार रही तकरा साथ हमरा सबके समझौता भेलै पार्टीगत तौर से। वही समय के जे हिमालय रहे, अपने के माओवादी रहे, जिनका साथ पहले समझौता भेलै और वही समझौता के तहत हम सब सरकार में गेली और ओहिमे लिखल स्पष्ट रूप से कि संविधान अपने के संशोधन करे पड़ते। तो सरकार अपन काम कर रहा है, हम वही बात से पीछा कहाँ छी? हम सब तो अभी भी मधेश के अधिकार संपन्न हुए ते के लागी अध्यक्ष जी के भी अभिव्यक्ति अपने सुनी थी। वह बात है कि अधिकार मिले चाहिए, लेकिन हमरा सबके तर्क वही जगह की है कि जे चीज मिलल है, जे प्राप्ति भेल है, एकरा संस्थागत एक बात कहल और अन्य चीज के लागी हम सब आवाज उठाई। फोरम नेपाल यदि सरकार में नहीं रहती है, प्रदेश में नहीं रहती है, केंद्र में नहीं रहती है, तेहन अवस्था में फोरम नेपाल की करते आसिन 3 गते? देखल जाए सरकार में अहाँ सब सरकार में छियै ताहि दुआरे संविधान ई बात एकरा एना बुझल जाए, ई सरकार में छी तब ई चीज कर रहल छी से बात नहीं। ताहि दुआरे धूमधाम से संविधान दिवस हमरा सबके संघीय समाजवादी पार्टी के शुरू से ही एकदम क्लियर है दृष्टिकोण कि आपने देखले होबे चुनावों में सहभागी होय के बात रहे तो फोरम अपन दृष्टिकोण क्लियर रख दिलके, जे अपने के जे क्रम में अपने के चुनाव भेले स्टेप बाय स्टेप भेले क्रमिक रूप से, ओइमे फोरम पहले सहभागिता जनैले अपने के भी समय आ संदर्भ अनुसार किया नीति परिवर्तन होय छै। जना अगला बेर अहाँ सब विरोध केलिए, संविधान गतिशील दास्ता नहीं आसिन 3 गते अगला बेर विरोध केलिए, एहि बेर किया सपोर्ट, एहि बेर किया उत्सव? अब एकरा एना बुझल जाए, संविधान जे प्रकार के गतिशील दास्ता है वही प्रकार से परिस्थिति अनुसार कार्यान्वयन के पक्ष के लागी कौन अवस्था में नीक होती ते समय में अपन पार्टी जो है दृष्टिकोण स्पष्ट करे छै। अभी के परिस्थिति के निर्माण केना के होतै? अब मधेसी के अधिकार संपन्न बना के परिस्थिति के निर्माण हेतै कि हमरा पार्टी हमर पार्टी के सरकार में दे देने छै, हमरा मंत्री देने छै, तो उ परिस्थिति के निर्माण होतै? नहीं, एकदम निश्चित तौर से मधेसी के अधिकार मिले वो तो नहीं भेले ने। देखो अभी एक पक्ष तो और है दायित्व, जे आय के मिति में संघीयता के जे मत दिलखिन जे जनता, उनका भी विकास के प्रत्याभूति और शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति इहो तो सरकार के कर्तव्य। काल अगर इस पक्ष के कार्यान्वयन नहीं होते तो काल अपना ही सब कहू कि सरकार अपने के फोरम के बनल है, जेकर मान लिया कि 2 नंबर प्रदेश के नेतृत्व है, घटक दल के प्रमुख दल है, लेकिन आई मधेसी के जे प्रकार के भावना पर आई संघीयता प्राप्त भेलिए, सरकार गठन भेलिए, आई वही पर खड़ा न उतरलिए, न जनता के शांति सुरक्षा दे पा रहा, न जनता के विकास के प्रत्याभूति करे। काल तो अपना ही कहबे, तेल हमर कर्तव्य बने छै, एहि सरकार के हम सब नेतृत्व करे छी, तेल यहाँ के जनता के साधन संपन्न और शांति सुरक्षा लगायत विकास के प्रत्याभूति करना भी कर्तव्य बने छै, तेल हम सब सरकार में गेल छी। लेकिन एहन किस्म के बात जना एहि बेर अहाँ सब संविधान दिवस के विरोध नहीं करबे, उत्सव मनेबे, अगला बेर विरोध केने रहिए, भ सके आप दोसर ई पार्टीगत निर्णय नहीं है, एकरा न बुझल जाए, सरकार के अपन निर्णय होय छै। सरकार के निर्णय में निश्चित तौर से सरकार के नीति के फॉलो करना एकदम जरूरी होय छै। अच्छा, आपने ई कह रहल छी कि सरकार उत्सव मनावे लेकिन पार्टी विरोध करते से कह रहल छी? नहीं सोहे न कह रहल छी, नहीं तो उहे त ने सरकार दिस कोनो दृष्टिकोण आयल छै, ने अहाँ के पार्टी दिस दृष्टिकोण आयल छै। भले राजपा के मंत्री फेसबुक में ट्विटर में भले लिखने हुए कि हम सब विरोध दिवस मनेबे, ओना तो राजपा औपचारिक घोषणे कह देलकै, सर्कुलर जारी कह देलकै, नहीं, लेकिन फोरम दिस कोनो चीज नहीं आबि रहल छै, फोरम कुछ न कह रहल छै, ने पार्टी दिस ने अपने के सरकार के नेतृत्व से। तो स्वाभाविक है अपने विषय के इंतजार कल जाए, फोरम भी अपना तरफ से बात लते नहीं लती तेन बात नहीं, अभी एक समय है, समय के इंतजार करे के जरूरत है। निश्चित तौर से जो अगर हमर एक पार्टी छिए सरकार में छी तो अपन दृष्टिकोण अपने कहली ने केंद्र सरकार के जिन निर्देशन है ओहि अनुसार सरकार में करते, अपने सरकार के एकटा प्रतिनिधि छिए, राज्य मंत्री छिए, तो अपने केंद्र सरकार से जिन निर्देशन है ओहिमे राजपा के रहो या फोरम के रहो वही अनुसार आगा बढ़ के चाही से अपने कह रहल छी। एकदम एकदम आब रहले पार्टी के बात रहले, पार्टी के ऐसा फरक निर्णय आबि सके है, ओकर संभावना कते है कि नहीं वही में जे केंद्र सरकार कहते से करब,
कियाकि फोरम तो केंद्र में छे। सबसे प्रथम एक विषय के ना बुझल जाए, पार्टी के ही निर्णय से सरकार में शामिल रहे, ते लेल पार्टी और सरकार दोनों के संग संग आगे बढ़ा एक रंग निर्णय हेतै एकदम जी एक रंग निर्णय। मतलब आई के मतलब ई भेलै कि ओहि दिन ई प्रदेश नंबर 2 के सरकार मात्रे नहीं कि फोरम सीहो, फोरम के नेता कार्यकर्ता सीहो उत्सव मनेते प्रदेश नंबर 2 में। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आई स्टूडियो में छथि प्रदेश नंबर 2 के राज्य मंत्री, कानून आंतरिक तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा। हुनका से समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करल छी। मंत्री जी, जेना कि राजपा के फोरम के जे 3 गते के बाद से आसिन 3 गते के बाद है, मतलब राजपा के वो तो विरोध करबे करते से कहिए देने चाहिए जी। फोरम के नेता कार्यकर्ता वो दिन उत्सव मनेते। अपने के पुनः ये बात के हमरा दोहरावे पड़ रहा है। अब जई प्रकार से अपने के शुरू में भी हम बात रख लिया, अब राजपा अपन दृष्टिकोण क्लियर रखल कि सरकार के 3 गते कला दिवस जो है ना संविधान सभा के मनावे के। हम अपने के पुनः कहली कि संघीय समाजवादी फोरम के अभी निर्णय आवे के बाकी है, लेकिन हम जो बुझ रहा सरकार में गेला के बाद सरकार के जे है अपन नीति नियम के जे भी एक पक्ष होय छै पालन करना है। तो हमरा सबके अभी कर्तव्य है कि एहि सरकार के भी आवश्यकता के पूर्ति करना है। हम ही नहीं कह रहा छे कि संविधान में जो बाकी चीज है, जो मधेसी के अधिकार के बात है, ओकरा भी छोड़ल जाए। हम पहले भी कह चुकलिए कि जे चीज हमरा सबके प्राप्ति भेल है ओकरा संस्थागत करके आगाड़ी के लागी संघर्ष जारी रखे के, मतलब आंदोलन के स्वरूप बदले के, आंदोलन जारी रखे के लेकिन स्वरूप बदले के। तो स्वरूप के हमहू स्वीकार कर रहे छी, लेकिन अभी के परिस्थिति में सबसे बड़का चुनौती की है कि जय प्रकार से एहि देश में संघीयता जय संघीयता के पावे के लागे हमर मधेसी जनता, यहाँ के समुदाय सैकड़ों शहादत प्राप्त हुए, हजारों घायते भेले। तो वही उपलब्धि के पहले संस्थागत करना है। अगर ये उपलब्धि के हम वहाँ संस्थागत नहीं करब छी तो फिर हम सब जे अभी के अवस्था में हम 60% पर पुगल छी फिर 0 नहीं। तो ई बात जे अपने अखन कह रहल छी ने, तो ई बात अखन तो सरकार में छी, प्रदेशों में सरकार, केंद्र में सरकार, कोनो कारण से सरकार में से अगर हटे छिए, अगर सरकार में नहीं रहे छिए, तेहन अवस्था में वास्तव में ई अभिव्यक्ति फोरम के नेतागण से एते कि नहीं संविधान कार्यान्वयन किया जाए पहले और अधिकार के बात अच्छी संविधान कार्यान्वयन कल जाए से अभी भी नहीं कर, अभी भी मतलब कि बात जारी है। संविधान कार्यान्वयन कल जाए, लेकिन हमरा सबके जो है कि संविधान कार्यान्वयन के संविधान संशोधन, हाँ संविधान संशोधन, हम सब कहाँ कहे संविधान के मतलब कार्यान्वयन न होए, कार्यान्वयन होए लेकिन संविधान ओहि के साथ जे अभी के परिस्थिति में जे छूट गेल है, जे 264 धारा है, जे धारा के तो अभी तक भी हम सब जिंदा रख ले छी। हम सब अब केंद्र में हटेले तो नहीं, केंद्र में फोरम के सरकार में गेला 3 महीना बीत चुकले की कल गए बीच में फोरम विशेष करके जे मुद्दा है, जे सहमति 3 बोले सहमति का सरकार में तो गेलिए नहीं, तो कल के की फोरम फोरम अभी के परिस्थिति में सरकार के भीतर समय समय पर अपन आवाज उठा रहा है, मतलब संविधान संशोधन कराल जैसे कराल जाए। प्रधानमंत्री के भी ध्यान आकृष्ट करवा रहा है, जे हमरा सबके अंदरूनी बैठक होइ छै ओहिमे बात अबै छै। हमहूँ सब जाके अध्यक्ष जी तर बात रखी छी कि जै प्रकार से हम सब मान कि सरकार पर विश्वास करके गेल छी तो उ चीज में कते प्रगति है। उनकर जे बात आ रहा है कि अभी के अवस्था में जे भी है एहि बात पर उ सब कायम है कि नहीं, अपने सबके जे बात है ओकर भी राखे के बात है, जे अपने के केपी ओली बारम्बार भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की संविधान संशोधन होना एकदम जरूरी है। तो सबसे प्रथम की है अभी कर्तव्य, अभी के परिस्थिति में नेपाल में प्रथम बार जो संघीयता आयल है, एहि संघीयता के बहुत सारा समस्या है, अपने देखले हो काम करे में अबठियारो भ रहा है। अपने सब तो इहो कहे छिए, बहुत सारा मीडिया आवाज उठा रही कि सरकार के 6 महीना भ गए, अभी तक बहुत सारा प्रगति नहीं है, लेकिन केना होते। सबसे बड़का बात की है
संविधान जारी प्रदेश के बाद प्रदेश में विविध किसिम के समस्या सब छै, कर्मचारी नहीं छै, हाँ बहुत किसिम के समस्या सब छै ने, कानून नहीं बनल छै नहीं, बहुत किसिम समस्या छै। ई केंद्र के बात जे भरल छै कि संविधान संशोधन जे मूलभूत जे विषय लऽ कऽ अहाँ सब गेल छी सरकार में, राजपा तऽ समर्थन मात्र केने छै, अहाँ सब तऽ सरकारे में छियै, मतलब जे काज ले गेल छी उ काज कहाँ भरल छै? वही काज के क्रम में वही पर तो संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़का बात संविधान के एगो पार्ट इहो है कि जेकरा अभी जो फॉलो भ गेलै, लागू भ गेलै, ओकरो भी कार्यान्वयन करना है। अगर अहाँ आगाड़ी के तरफ बढ़ी छै, पिछाड़ी जो छूटल जाते तो इहो तो निष्पक्ष नहीं होते। सबसे प्रथम तो हम अपने के जानकारी करा दिली, आई इस सरकार में जे मंत्रालय के जिम्मेवारी मिलल है संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के, उ मंत्रालय देखियो आज संहिता के एस्टेब्लिश करे के लिए की कर रहा है। निश्चित तौर से अपने देखल जाए, आज जितने भी प्रदेश के मंत्रालय के हिसाब से सारा अधिकार वहां से प्रत्यारोपण कल किया, हस्तांतरण कल किया। आज स्वास्थ्य में सबसे तीव्र गति में जा रहा है। सरकार जे काज करल छै, काज नहीं, सरकार के कर्तव्य छै, जेना स्वास्थ्य मंत्री छै तो वो नहीं, एकरा काज के ही बात नहीं दे रहा, काज करल संविधान के ई एगो बहुत बड़ा अंग है, एस्टैब्लिश भ रहल छै, सब करल छै। हां एकदम निश्चित। आब रहले कि जे अधिकार के लेल अहाँ सब ले रहल छी, ओते संविधान में मधेसी के ई नहीं भेटले, उ नहीं भेटले से आप सब कहते आयल छी। पहले काला दिवस मनेलिए नहीं, एहि बेर कहै छी अहाँ सब नहीं मनेबै, अहाँ सब उ सब मनेबै से कहि रहल छी। त मतलब जे मधेसी के छाती आ माथ में गोली मारल कै, उनका सबके न्याय कहिया भेटतै? 2074 साल अगहन 29 गते गिरीश चंद्र लाल नेतृत्व के जे छानबीन समिति रहे से मधेश के आंदोलन के विविध पक्ष के घटना के जे छानबीन केने रहे, प्रतिवेदन बुझल के सरकार के आइ 9 महीना करीब हुआ लगल। तो मतलब सरकार कि नहीं अहाँ सब दबाव दै छियै, नहीं कुछो कहै छियै, तऽ अहाँ तऽ कहि रहल छियै ओ स्वास्थ्य मंत्री छै तऽ स्वास्थ्य के काज कऽ रहल छै, इस्टेब्लिश कऽ रहल छै, कॉलेज विभिन्न ठाम स्थापना होते, विभिन्न ठाम में अस्पताल सब खुलते। ई रहले एकटा बात। हम ई कहि रहल छी जे विगत के बात सब छलै ओकरा पहले संबोधन केनाइ आवश्यक छै कि नहीं? जे पीढ़ी छलै जे 60टा मधेसी गोली मारल के, ओकरा सब कार्रवाई होते कि नहीं होते, आ होते तऽ कहिया हेतै? निश्चित तौर से कहिया करबै? अपने के मतलब की बात हम जानकारी कराबे चाहे छी कि एहि के लागी तो हम सब तैयार छियै। जे मतलब कि आंदोलन के समय में मुद्दा लागल है या बहुत सारा जेल भेल है या शहीद भ गेलै, तो ओकर सबके जे भावना रहे वो भावना कार्यान्वयन होय। हम कहाँ कह रहल छी नहीं कार्यान्वयन होय, कहि तो रहै छी। संघीय समाजवादी फोरम अपने सब देखल जाए, एकरा मतलब कि समाज में अभी भी ई परिस्थिति के जे बुझावे के बात है। हम ई बात कहाँ कह रहल छी? आज संघीय समाजवादी फोरम नेपाल ई बात नहीं कह रहा है। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कह रहा है कि आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन करे पड़ते, बस इतने कह रहे। वही स्वरूप के क्रम में सरकार में सहभागी है और बहुत सारा चीज सरकार में परिवर्तन तो भेले, अपने कह रहल छी ठीक है सरकार में, लेकिन हम अहाँ के छोड़ दिले से बात नहीं। अपने के जाबे तक हमरा सबके शर्त कार्यान्वयन न भेले ताबे तक सरकार में लगे, तही लेल नहीं गेली कि अभी तक हमरा सबके बाटो खुला है और वही चीज के बारंबार ध्यान आकृष्ट भर रहा है। अपने सब बुझत होबे कि मान लगे ई चीज में कोनो प्रकार के जे आवे के चाहिए से नहीं देखा रहा है, लेकिन नहीं अनधुनी बात है क्यों कार्यान्वयन के तरफ में बारंबार जे है प्रधानमंत्री जी के साथ जो है ना बैसार होय छै, ओइमे बात अबै छै। कहिया हेतै? कहिया हेतै? एकर त एकटा होय ने, अब एकरा बुझल जाय 56 साल के बाद संघर्ष भेला के बाद संविधान अलै जे 8 साल में लागू भेलै, इतने लंबा समय के लिए कुछ नहीं बोलिए। अब भरखर मतलब कि सरकार में सहभागी गिरीश चंद्र लाल नेतृत्व के प्रतिवेदन जे ऑलरेडी प्रतिवेदन अभी भी जिंदा है, प्रतिवेदन के मध्यनजर काम भ रहल है। फॉर्म किया नहीं बाजै छै? नहीं फॉर्म बाज रहल है। फॉर्म के की जब सरकार में जब शामिल भ जाय छै तो सरकार के अपन अंदरूनी बात होय छै, जब जे अपने के प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने के जानकारी होते जी सरकार में शामिल है, अब मतलब सरकार में शामिल जे कते सेम करब नहीं से बात नहीं कर रहा है। अपने के कतक कल की से कहल जाए ना, मतलब एहन प्रकार के मधेश के कोई निर्णय भेल होते केंद्र द्वारा जेमे अपने के हमरा सबके जे अध्यक्ष छथिन जे ओइ पर साइन कर देली से कहल जाए एकटा उदाहरण देलिए। नहीं उदाहरण के साथ साथ की है पक्ष विपक्ष दोनों देखाए पड़ते, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों दिखाई पड़ती। एक पक्ष देखा से होते। अभी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है
एते बड़का जिम्मेवारी जे हमरा अहाँ के जे मिलल है अभी 2 नंबर प्रदेश के, जे 6 गो प्रदेश आस लगेले कि 2 नंबर प्रदेश की करते, तै पर बहुत सारा डिपेंड है। ते के कार्यान्वयन करना एकदम जरूरी, वही पर भी मीडिया लगाए जिते भी यहाँ के प्रदेश के मतलब कि संघ संस्था, बुद्धिजीवी है ना, पेशाकर्मी, राजनीतिक कर्मी सबके ध्यान आकृष्ट हो पड़ले। मतलब निचोड़ बुझल जाए तो फोरम नेपाल संविधान कार्यान्वयन हैन, स्टेबिलिटी होए, प्रदेश सब संहिता कायम रहे, संहिता में कोनो किसिम के समस्या नहीं पड़े, वही दिस बेसी ध्यान केंद्रित क के जे मधेश आंदोलन जे पीड़ित छले हुनका सबके न्याय कनी बादो में भेटते तेहन सोच रखने। नहीं तेहन सोच नहीं, संगे संगे अगर तेहन सोच नहीं संगे संगे नहीं तेहन सोच अगर नहीं छै, काल जे चीज गिरीश चंद्र लाल नेतृत्व के प्रतिवेदन सार्वजनिक किया नहीं कराव आवश्यक रहल, अगर नहीं कराव आवश्यक रहल सरकार में किया छै, तो फोरम नेपाल सरकार में किया छै? आई बात के गंभीरता के साथ ले ले है संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, बहुत जल्दी एहि पर जो है ना अपने के निकास मिलते से हम विश्वास दिलावे चाहिए। दोसर बात की है अपने सबके हम की कहे चाहे छी कि अभी जे वर्तमान अवस्था में जे देखा पड़ रहा जे समस्या है, ओहि प्रति हमरा अहाँ के सबके एकजुट होना जरूरी है। जे चीज लंबा संघर्ष के बाद उपलब्धि मिलल है वही तरफ तो नहीं लगबे तो एहन हो जाती कि मान लिया कि जे मिलल चीज सो घुमैली आ बाद के लागी संघर्ष कैली, तेना तो नहीं हो पड़ले। सरकार के मान लिया कि आई आंदोलन के जे चीज मिलली तेकरा नहीं राख के एक में हम लास्टे के अपेक्षा करी सेहो तो नहीं होइ छै, उ तो बुद्धिमानी के काम भेल। बात नहीं छै। मलेट घटना में अहाँ सब पर आरोप लगाओल गेलै, मधेश केंद्रित दल जे तहिया के छलै मधेसी मोर्चा नहीं, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा, एमाले, एकरे सब के कारण से ई भेलै मलेट घटना से कह के आरोप लगाओल गेलै। शायद हम अपने के प्रतिवेदन सार्वजनिक भेलै, आई घटना पर कहाँ फोरम नेपाल के एकटा विज्ञप्ति निकललै? फोरम नेपाल के सरकार के समिति गठन हुई पड़े, अपने कहे छे अभिव्यक्ति के बात प्रदेश नंबर 2 अपने के प्रदेश नंबर 2 के सरकार में अपने के समिति गठन भेले छानबीन के लिए, ओइ में फोरम भी है। पार्टी से कहां एले कोनो चीज? पार्टी अपने के पार्टी के है, पार्टी के द्वारा ही तो मतलब सरकार में शामिल हो छी, तो जावे तक पार्टी के दृष्टिकोण अगर क्लियर न होते तो आई हमरे सबके आंतरिक मामला कानून मंत्रालय के मंत्री जी के नेतृत्व में मलेट घटना के जो अपने के छानबीन समिति जो गठन भेले से कियक होते जी, ऐसे स्पष्ट दिखाई जाए कि सरकार एहि प्रति गंभीर है और फोरम भी गंभीर है, जे बात अपने के स्पष्ट दिखा रहा है। ते लेल अपने एहि बात के एहि हिसाब से लेल जाए कि मधेसी जनता के न्याय प्रति, मधेसी जनता के स्वाभिमान और सम्मान पहचान प्रति पार्टी हमेशा तैयार है। एक बहुत जल्दी अपने के रिजल्ट आते, लेकिन अपने सबके माध्यम से हम जानकारी कराबे चाहिए। अहाँ सब पर आरोप ई लगे रहे जी से मतलब दू किस्म के मतलब कहे ने मतलब दोहरा चरित्र देखा रहा, तीन किस्म के आरोप लगते रहे प्राय अहाँ सब पर। सरकारों में छिए फिर यानी संविधान नहीं बनले से विरोधो करे छी, सरकारों में छिए प्रतिवेदन सार्वजनिक कराबो नहीं सीख रहल छी, मतलब जना अपने के हम पूछली तो कहे छी कराबो हम सब तैयार छी, संविधान संशोधन कराबो तैयार छी, लेकिन जे एनिमिया के रिजल्ट जे छै ने एनिमिया के रिजल्ट सब नहीं आबि रहल छै। यानी तो अपने कहली अस्पताल खुलते, बहुत रास काम सब हेतै नहीं, लेकिन जे मधेश के जे पीड़ा देने छै, जे आंदोलन से अते समस्या भेलै, तो वही दिस के जे रिजल्ट आबऽ के चाही नहीं। जना पकड़ाव पूर्ति जारी होइ छै, मधेश आंदोलन घटना सबके बात होइ, जे सब पकड़ायल छै ओकरा रिहा कराबी के बात होइ, मुद्दा लागल है जकरा सब पर ओकरा छोड़ाबऽ के बात भऽ सकैया, रेशम चौधरी के जे जेल में छै ओकरा निकालऽ के बात भऽ सकैया। तो ई सब चीज में उपलब्धि हासिल फोरम नेपाल के प्रदेश में जाकर हो या सरकार केंद्र में जाकर हो, कहाँ भऽ रहल छै, कहाँ कुछ दिखाई दे रहल छै? हम तो उहे बात कह रहल छी ना, क्रमिक रूप से हमरा अहाँ के चले पड़ते। अभी के परिस्थिति में बड़ा ही सोच के और गंभीर रूप से चले के अवस्था है। एक तरफ जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवारी भी कार्यान्वयन करे के जरूरत है। काल आवे वाला समय में जेते बड़का उपलब्धि मिली, अगर वो उपलब्धि हमरा अहाँ के हाथ से गुम जाते तो वो तो बहुत बड़ा क्षति होती। हम ये नहीं कह रहा कि जे भी विगत के जे घटना भेले, जे आंदोलन में मान कि अरेस्टिंग भेल है या जे भी भेल है, उनका सबके पिछला समय जे बर्दिया के घटना कही जी नहीं, बर्दिया घटना के ओहो में फोरम कुछ न बदले, फोरम बदले नहीं, फोरम अहाँ के तो स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित कार्यक्रम में काला झंडा देखाओल गेले, ओकरा पकड़ल गेले नहीं, बाद में की भेले वो छानबीन तो हो के चाहिए नहीं। छानबीन अपने के गृह मंत्रालय से के प्रेस विज्ञप्ति जारी भेल है,
उनकर कोन अवस्था में वो घटना में भेलै। अब घटना के अपने की करबै, वही विषय से जोड़ देबै, ठीक है घटना में काला झंडा देखलखिन, स्वाभाविक बात है, लेकिन उनकर जो मृत्यु भेलै से गृह मंत्रालय के अपने के प्रेस विज्ञप्ति में जारी है, जो मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपने के कह रहलै, ओकर अपने के हमरा बुझाएबे नहीं तो ओकरे जांच करब भइ रहल छै ने, नहीं जांच भे के ही अपने के प्रेस विज्ञप्ति जारी कैल, वो तो सरकार से सार्वजनिक सरकार के सार्वजनिक कैल ही, अपने के गृह मंत्रालय से अपने के बजाबते अब आंदोलन दिसियो चलि आयल छी, आंदोलन दिसियो चलि आयल छी, छोट में कह देल जाय हमरा। आसिन 3 गते फोरम की करते, छोट में उत्तर कहल फोरम एकर छोट में एकेगो बात है, आसिन 3 गते फोरम अभी ओकर निर्णय लेवे के बाकी है, और प्राय हम अपने के जानकारी करा दी, सरकार के जो निर्णय होते वो फोरम करते से करते। सरकार से अगर निर्णय आवे छै कि उत्सव मनायल जाए तो उत्सव मनेते, विरोध के निर्णय आवे छै तो विरोध किया जाए। विरोध के तो बातें नहीं होती, सरकार के निर्णय तो सकारात्मक तरफ होती, सरकार के निर्णय होती सरकार केंद्र सरकार से जे निर्णय उहे माने पर जरूरी नहीं छै। नहीं एहि में पार्टी के अपने के जे है सरकार के तो निर्णय आवे के बाकी प्राय देखल गेल छै, जना केंद्र सरकार विदा दै छै लेकिन प्रदेश मतलब केंद्र सरकार विदा नहीं दै छै, प्रदेश के छै विदा देला, मतलब ई जरूरी नहीं छै कि केंद्र के जे कहते से माने पड़ते। अगर केंद्र कहते संविधान दिवस मनाओ तो कोई जरूरी नहीं छै कि प्रदेशों के मनाओ पड़ते, से तो नहीं छै। तै हिसाब से हम कह रहल छी जी ई तो मानवे पड़ते, नहीं मानेला से अब जे चीज के लागी हम हां लड़ रहल छी, जे विकृति के विरोध में लड़ रहल छी, तो केंद्र मतलब विगत में ठीक है अपने विदा के बात उठेलिए, विदा के बात उठेली तो संविधान के कार्यान्वयन के लागी हम सब कदम उठेले छी ना। संविधान में मुल्की देवानी संहिता में दफा 51 में स्पष्ट रूप से लिखल है ना कि संघ और प्रदेश के जो समय कम से अब विदा जो होते ओकर मतलब कि दोनों के मान्यता दिए, तो हम सब संविधान के कार्यान्वयन के लागी अइ प्रकार के समय कम से आसिन 3 गते पर केंद्र सरकार से निर्णय आवे छै, यदि से अहाँ सबके उत्सव मनावे स्पष्ट रूप से बुझल जाए सरकार के से हो फोरम से हो उत्सव मनेते मनते, राजपा विरोध करते, अब उ राजपा के अपन निर्णय कॉल लेन से विरोध करते, अब उनकर बात है कॉल लेन से विरोध करते, मतलब अहाँ सबके जे निर्णय हेतै केंद्र सरकार से ओहि अनुसार पार्टी या पार्टी सरकार दोनों चलते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, ओ छलैथ सरोज सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक तथा कानून राज्य मंत्री। आइ बतियाई छली समसामयिक राजनीतिक विषय में, जना कि राजपा आसिन 3 गते विरोध करबाक निर्णय केने छै, विरोध दिवस के रूप में आसिन 3 गते के मनेबाक निर्णय केने छै। एहि विषय में फोरम नेपाल चुपचाप देखल जा रहल छै, एहि विषय में कोनो निर्णय नहीं कर रहल छै फोरम नेपाल। आ दोसर दिस फोरम नेतृत्व के जे सरकार छै इहो एहि विषय में किछो नहीं बाजि रहल छै। वास्तव में की करते तो आसिन 3 गते विशेष कऽ एहि विषय में केंद्रित भऽ कऽ आइ बातचीत करै छलियै। व्यस्त नमस्कार।